हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट का जनक किन्हें माना जाता है। भारतीय क्रिकेट का जनक मानते हैं रणजीत सिंह को। और जब पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, जब वो जो कि 1983 में जीता था, कहेगा उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। वही कहेगा सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर। और रणजीत सिंह का राजधानी कहेगा तो लाहौर था। 2 नंबर हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में। और कंडाला बंदरगाह, जिसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। कालीकट बंदरगाह कहेगा तो केरल में स्थित है। और पहली पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट तट पर ही पहुंचा था, जिसका स्वागत किए थे वहां के राजा जामोरिन ने। पारादीप बंदरगाह कहेगा तो उड़ीसा में स्थित है। 3 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है या परामर्श लेता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अनुसार। और जो परामर्श होता है ये बाध्यकारी नहीं होता है। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, निम्न में से स्पेन की राजधानी कौन है। स्पेन की राजधानी कहेगा तो मैड्रिड हो जाएगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। लंदन है ब्रिटेन देश की राजधानी। बेलग्रेड हो जाएगा सर्बिया देश की राजधानी। बास्केटबॉल के जनक देश कहेगा कौन सी है, तो बास्केटबॉल की जनक देश हो जाएगा अमेरिका। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, जिसमें खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। और चीन का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो टेबल टेनिस हो जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो हॉकी हो जाएगा। बास्केटबॉल कहेगा, बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। 6 नंबर हो जाएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी पर जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद कहेगा किस में उल्लेख किया गया था, अनुच्छेद 262 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 343 के तहत देश का राजभाषा हिंदी होगा। 8 नंबर देखेंगे, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। और कलपक्कम कहेगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। नरौरा कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। काकरापारा हो जाएगा गुजरात में। कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु, नरौरा यूपी, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना हुआ था 1972 में। और कैगा हो जाएगा कर्नाटक। 20वें आर्थिक मंदी कब आया था। 20वें आर्थिक मंदी आया था 1929 में। और योजना समिति की स्थापना हुआ था 1938 में। योजना समिति का स्थापना हुआ था 1938 में। एक आता है राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति कहेगा तो 1949। और राष्ट्रीय योजना समिति 1938। ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था, 1936 में। आगे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 263 के तहत। और कहेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है, ये संबंधित है कृषि से। और कहेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है, तो भारत सरकार तय करती है। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। झांसी से विद्रोहियों का, जो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें झांसी से कहेगा कि विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो लक्ष्मीबाई। नाना साहब किए थे कानपुर से। वीर कुंवर सिंह कहेगा तो आरा बिहार से किए थे। वाजिद अली शाह लखनऊ से थे। इनके बाद वहाँ से हजरत महल वहाँ के नेतृत्व की। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा,
हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी कहेगा प्राचीन नाम क्या है? तो रावी नदी को पहले परुष्णी के नाम से जानते हैं, परुष्णी के नाम से। और झेलम नदी का प्राचीन नाम कहेगा तो बीतस्ता हो जाएगा। और सिंधु जो है, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। और ऋग्वेद का सर्वाधिक पवित्र नदी कहेगा तो सरस्वती हो जाएगा। रावी का प्राचीन नाम हो जाएगा परुशली और झेलम का प्राचीन नाम हो जाएगा बीतस्ता। 14 नंबर हो जाएगा, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। नारियल उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। और कहवा उत्पादन में कहेगा तो ब्राज़ील सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है। और चुकंदर उत्पादन में प्रथम देश है रूस। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 2015 में और नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे लाया गया था। नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। और योजना आयोग के कहेगा कि स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में और नीति आयोग की स्थापना हुआ 2015 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई? ये की गई थी मुंबई में। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम था मोहन बागान क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1889 में। कालीबांगा किस राज्य में स्थित है? कालीबांगा जो है राजस्थान में स्थित है। और कालीबांगा से जूते हुए हल का चित्र प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे। लोथल कहेगा तो लोथल गुजरात में स्थित है। और कालीबांगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नीदरलैंड की राजधानी कौन है? नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगा एम्स्टर्डम। और पेरिस हो जाएगा फ्रांस की राजधानी। और बेलग्रेड हो जाएगा सर्बिया का। और बर्न हो जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी। आगे देखेंगे। 19 नंबर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 148 के तहत। और प्रथम कहेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन थे? वीर नरहरि राव थे। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के उल्लेख किया गया है। सेंटिनल जनजाति कहाँ के निवासी हैं? ये हैं अंडमान के निवासी। और मेलाचेरी कहेगा तो लक्षद्वीप में निवास करते हैं। भील और गरसिया कहेगा तो राजस्थान का निवासी हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और कह देगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन कब किया गया? 1993 में। और विश्व मानव अधिकार आयोग के गठन किया गया था 10 दिसंबर 1948 में। रेल जो है रेल संघ सूची का विषय है। और शिक्षा कहेगा तो समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखेंगे। 22 नंबर हो जाएगा, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक हो जाएंगे पतंजलि। महाभाष्य के कहेगा लेखक कौन है? तो पतंजलि हो जाएंगे। और ऋतु संहार के लेखक हो जाएंगे कालिदास। और स्वप्नदाता के लेखक हो जाएंगे भास। और संस्कृत व्याकरण के लेखक कहेगा तो पाणिनि हो जाएंगे। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे एनी बेसेंट ने। और डेट कहेगा था 1898 में। बनारस में जो केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय थी, इसका ही नाम बदल के मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि स्थापना किए थे, जिसे BHU कहा जाता है 1916 में। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे देखेंगे। 24 नंबर हो जाएगा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कहेगा तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। बलबल ने सिजदा और पैबोस प्रथा चालू की थी, यानी कि शुरू किया था। सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता था पैर छूना। और कहेगा कि सल्तनत काल में प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो सल्तनत काल में प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासन कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। 25 नंबर हो जाएगा, फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? फूलों का मादा प्रजनन अंग जायांग कहलाता है।
और वही नर प्रजनन अंग पुंकेसर को कहते हैं। मादा हो जाएगा जायांग और नर हो जाएगा पुंकेसर। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ में हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है। प्रथम गुट निरपेक्ष, वही कहा जाएगा कि गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुआ था, जिसे नाम कहा जाता है 1960 में। अब किसने स्थापना किया था? नेहरू, नासिर और टीटो मिलकर स्थापना किए थे। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया? वासुदेव बलवंत ने। और रामोसी जो किसान सेना थी कि गठन हुआ था 1822 में। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में। और होम रूल लीग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर। चापेकर बंधु ने कैप्टन रैंड की हत्या की थी। 28 नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन एवं हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? हाइड्रोजन एवं हीलियम को प्रथम आवर्त में रखा गया है। और आवर्त सारणी की खोज किए थे मेडरिफ ने, 1869 में किए थे। और इनका क्या आधार किया था? तो इनका जो आवर्त सारणी का आधार था ये भार पे आधारित है, यानी कि परमाणु भार पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो मोसले खोज किए थे 1913 में। और इनका था आधार परमाणु क्रमांक। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर। महिलाओं में पाए जाने वाला लिंगी गुणसूत्र क्या है? महिलाओं में पाए जाने वाला लिंगी गुणसूत्र क्या है? XX। और पुरुष में कहेगा तो XY। और मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना कब की गई? 1963 में की गई थी। और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 में। और BSF का गठन की गई थी 1965 में। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? जाकिर हुसैन जो थे तबला बजाते थे। और पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खां कहेगा तो शहनाई बजाते थे। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल के मुख्यालय है? गोरखपुर जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। डांडिया रास किस प्रांत का लोक नृत्य है? डांडिया हो जाएगा गुजरात का। बिहू हो जाएगा असम का। कथकली या मोहिनीअट्टम कहेगा तो केरल के हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं, आगे देख लेते हैं, 34 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्थापना हुआ था 1993 में। और प्रथम कहेगा इसका अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मन्ना दर्रा कहेगा तो उत्तराखंड में है। दीफू दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है। बैफिन द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? बैफिन द्वीप स्थित है उत्तरी अमेरिका में। वही अफ्रीका को काला महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। और प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहेगा तो यूरोप को कहते हैं। गृह राज्य मंत्री बनने की उम्र क्या निश्चित है? गृह राज्य मंत्री बनने की उम्र हो जाएगा 25 वर्ष। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमती है? दीर्घवृत्ताकार घूमती है। और ग्रहों के गति के खोज किए थे केपलर ने। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और केंद्र में कहेगा केंद्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल्य कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? ये थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और कहेगा कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पहले कहेगा मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। उस समय जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति के कहेगा गठन कब किया गया था? 1957 में।
और अशोक मेहता समिति का गठन कहेगा तो 1977 में गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का संबंध था पंचायती राज से। इन्होंने त्रिस्तरीय नियम दिया था और इन्होंने 2 स्तरीय दिए थे। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे और इसका गठन किया गया था 1920 में। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कहेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आगे देख लेंगे। आगे है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापते हैं हर्ट्ज से। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम और डेसिबल हो जाएगा ध्वनि की इकाई हो जाता है और किलोवाट घंटा कहेगा तो ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? गैल्वेनोमीटर द्वारा। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एमीटर। विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा तो सेरिब्रम हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? मेरुरज्जु में होता है। आगे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे का कायिक प्रवर्धन नहीं होता है? पपीता का। कहेगा किस पौधे का कायिक प्रवर्धन नहीं होता है? तो पपीता का। एसिडिटी को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है। आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन हो जाएगा सक्रिय तत्व और आयोडीन का किस समूह में आता है? तो समूह 17 में और समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन समूह कहा जाता है। आगे देख लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर किसका निर्माण होता है? CO2 का। और CO2 जो है ये अम्लीय होता है और O3 को ओजोन कहते हैं और CO जो है उदासीन होता है। धोवन सोडा का कहेगा कि रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Na2CO3 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होते हैं? मेथिलीन समूह द्वारा अलग होते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। क्रोमियम को संक्रमण धातु कहा जाता है। निकेल का प्रयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। आगे देख लेंगे 9 नंबर है, घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की होती है? ये तापीय ऊर्जा होती है। घर्षण बल को क्षयकारी बल भी कहा जाता है। वही अपकेंद्रीय बल का आभासी बल कहते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं और अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं। कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। किस समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होते हैं? मोनेरा के समूह में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होते हैं। मत्स्य पालन पिसीकल्चर में किया जाता है और मत्स्य का अध्ययन कहेगा तो इक्तियोलॉजी में किया जाता है। 12 नंबर हो जाएगा, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में स्थित तत्व कौन है? चौथे आवर्त और दूसरे समूह में स्थित तत्व कहेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। फास्फोरस को यानी कि सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लिटमस विलयन का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है या किससे किया जाता है? तो लाइकेन से किया जाता है। लिटमस विलयन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है। आगे देख लेंगे 14 नंबर है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और जिसका परमाणु द्रव्यमान समान एवं परमाणु गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें समभारिक कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, वही धातु कह देगा तो पारा हो जाएगा। न्यूटन का जो अष्टक नियम है, एक क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले ने 1913 में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या हो जाएगा 78%। आगे देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है? प्रतिध्वनि जो है परावर्तन के कारण सुनाई देता है। अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में तेजी से सुनाई देता है, यानी कि तेज सुनाई देता है। यदि साइकिल की गति को दुगनी की जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दुगनी के स्क्वायर करना है तो 4 गुनी हो जाएगी। किसके अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन कहेगा तो इसमें मीथेन हो जाएगा। फेनोल्फथेलिन को सिरके में जलाने पर घोल का रंग कैसी होगी? रंगहीन हो जाएगा। स्तनधारी प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं? स्तनधारी प्राणी में 4 चैम्बर होते हैं। और मछली में कहेगा तो 2 होते हैं। अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, 53 एवं 85 है तो वह तत्व कौन सा है? तो 53 परमाणु संख्या वाले हो जाएंगे आयोडीन, और 35 वाले हो जाएंगे ब्रोमीन, और 85 वाला हो जाएगा स्टैटिन। और ये सब हाइड्रोजन तत्व हैं। और इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 5 है। ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 17 और फ्लोरीन का हो जाएगा 9। आगे देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? दूरी मापने में। और गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है नौचालकों द्वारा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए, आगे देखेंगे, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। और केवल सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार के बैटरी में। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। आगे देख लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। 28 नंबर है, पौधे अपने अतिरिक्त जल का निष्कासन कैसे करते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। आगे हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र क्या है? Al2SO4 के होल थोराइज। 31 नंबर हो जाएगा, जब किसी प्रतिरक्षा बल यानी एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाए तो दिशाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा? विपरीत दिशा में लगाइएगा तो इसका कोण हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? 32। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? तो 32। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्वों को रखा गया है। 33 नंबर हो जाएगा, एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा स्थित है? स्थितिज ऊर्जा स्थित रहती है। अपकेंद्रीय ऊर्जा को या अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं। आगे देख लेंगे। 34 नंबर हो जाएगा, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आभासी और छोटा। आगे देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना प्रजनन किस प्रकार से करता है? अमीबा अपना कह रहा है प्रजनन किस प्रकार से करता है? द्विखंडन विभाजन प्रक्रिया द्वारा। और सिंपल में क्वेश्चन आता है कि अमीबा का प्रजनन अंग कौन सा है? अमीबा का प्रजनन अंग हो जाएगा कुटपाद। अमीबा का प्रजनन अंग है कुटपाद और हाइड्रा का प्रजनन अंग है मुकुलन।
हाइड्रा अपना प्रचलन कहेगा तो मुकुलन द्वारा, और अमीबा कहेगा तो कूटपाद द्वारा या द्विखंडन विभाजन द्वारा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।